भारत में इस समय इन्फ्लुएंजा बी नाम का वायरस भारतीयों को सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित कर रहा है। और आंकड़ों की माने तो भारत में इस वक्त हर 5 में से 1 सर्दी जुकाम बुखार पीड़ित मरीज इन्फ्लुएंजा बी वायरस से पीड़ित हो रहा है। यानी H3N2 अभी गया नहीं है और इन्फ्लुएंजा बी नाम का नया वायरस आ चुका है। राजधानी दिल्ली की 3 बड़ी लैब्स द्वारा टेस्ट किए गए सैंपलों के विश्लेषण में सामने आया कि जहां जनवरी महीने में दिल्ली में सर्दी खांसी जुकाम बुखार पीड़ित मरीजों में इन्फ्लुएंजा बी 5% मिल रहा था, वो फरवरी में आंकड़ा बढ़ जाता है। लेकिन आप इन्फ्लुएंजा बी के इस संकट से बचे रहे, इसके लिए हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है जो आज आपको जरूर देखनी चाहिए। डॉक्टरों की ओपीडी हो या पैथोलॉजी लैब, हर जगह आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इन्फ्लुएंजा बी वायरस की, क्योंकि दिल्ली में आज सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हर 5 में से दूसरा मरीज इन्फ्लुएंजा बी से पीड़ित है। अब सबसे पहले आपको वो तकनीक दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि इन्फ्लुएंजा बी का आखिर पता कैसे चलता है। दिल्ली समेत पूरा देश इस वक्त अलग अलग तरह के वायरल बुखार की चपेट में है, लेकिन आपको कौन सा बुखार है, किसे किस वायरस ने जकड़ा है, इसकी जांच इस तरह की लैब में की जाती है। इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं एक टेस्ट चल रहा है। ये दरअसल यही पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि कौन से फ्लू का शिकार है ये मरीज जिसका सैंपल लिया जा रहा है। अगर इस मरीज को इन्फ्लुएंजा ए या फिर उसका सब टाइप H3N2, H1N1 होगा तो वो भी पकड़ में आ जाएगा, और अगर इन्फ्लुएंजा बी होगा तो वो भी पकड़ में आ जाएगा। इन्फ्लुएंजा बी के मामले इन दिनों ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। हम अगर आपको आसान भाषा में बताएं तो नॉर्मल इंसान में इन्फ्लुएंजा ए और उसके सब टाइप, उसके बाद इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और डी पाए जाते हैं। ये सभी वायरल फ्लू के ही अलग अलग प्रकार हैं, सबके लक्षण अलग अलग हैं, सबका टारगेट अलग अलग है। जैसे इन्फ्लुएंजा बी जो है वो बच्चों में ज़्यादा संक्रमण फैलाया हुआ देखा जाता है। इस वक्त यहाँ पर टेस्ट चल रहा है। हम आपको यहाँ पर किस तरह से उस टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है, कैसे सरकार को ये जानकारी मिलती है कि किस फ्लू के मामले ज़्यादा आए हैं, वो भी यहाँ आप देख रहे हैं। एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली सरकार की वेबसाइट है। तो लैब्स को, अस्पतालों को जहाँ भी टेस्ट हो रहे हैं उन्हें डेटा अपलोड करना होता है और ये बताना होता है कि उनकी लैब में किस तरह की संक्रामक बीमारियों के केस ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिका मौजूद हैं और इनके पास अभी ये जो टेस्ट रिजल्ट्स मैं देख रही हूँ, अगर इनको देखूँ तो मेरे हाथ में ये जो टेस्ट रिजल्ट है ये टाइप बी इन्फ्लुएंजा वायरस पॉजिटिव, इस मरीज़ का ये टेस्ट पॉजिटिव आया है। और ये जो सभी टेस्ट इस वक्त मेरे हाथ में हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो आप देखते जाइए, सब में इन्फ्लुएंजा बी वायरस पॉजिटिव पाया जा रहा है। ना जितने भी सीजनल फ्लू हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा भी, इसके लिए RT-PCR टेस्ट है और ये कॉमन टेस्ट है। इसमें इन्फ्लुएंजा उसके सब टाइप H3N2, H1N1 एज वेल एज इन्फ्लुएंजा बी, उसमें जो भी पॉजिटिविटी होगी वो उससे पता लग जाता है। पता चल जाता है। यानी एक ही सैंपल से एक ही सैंपल, एक ही टेस्ट से। टेस्टिंग तो आपने देख ली, अब आप दिल्ली में रहने वाली इंद्रप्रीत कौर से मिलिए। कई दिनों से इंद्रप्रीत सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित थी, ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर को दिखाया। लैब में टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो इन्फ्लुएंजा बी से संक्रमित है। तो हल्का हल्का कोल्ड कफ था स्टार्टिंग में, फिर वो धीरे धीरे मतलब ज़्यादा होने लगा, फिर सडनली खांसी इतनी होने लगी, मतलब कि कंटिन्यू होती थी, वो रुकती नहीं थी वो खांसी। फिर मुझे फीवर भी होने लगा धीरे धीरे, फिर ऐसे बढ़ता गया। फिर खांस के मेरे चेस्ट में पेन होने लगी। फिर मैंने चेक करवाया तो फिर उन्होंने इन्फेक्शन बताया मुझे, और अभी बेटर है पहले से। आज डॉक्टर सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित मरीजों के लिए लैब के टेस्ट पर ही निर्भर हैं, क्योंकि यही लक्षण कोरोना के भी हैं, H3N2 के भी और इन्फ्लुएंजा बी के भी। ऐसे में ये नया वायरस डॉक्टरों और मरीजों दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इन्फ्लुएंजा बी किस तरह के लोगों को ज़्यादा अपना शिकार बना रहा है, क्या सिम्टम्स हैं इसके? देखिए मैम, ये एक कॉमन वायरस की तरह ही है। शुरू में सिम्टम्स तो जो नॉर्मल एक वायरल बुखार की तरह आते हैं कि अगर नोज़ इन्फेक्ट हुई है तो रनिंग नोज़ हो जाएगी, आइज़ में कंजंक्टिवाइटिस होता है, अगर थोड़ा गले में गया तो लैरिंजाइटिस या फेरेंजाइटिस आता है। और अगर जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं या एल्डरली ग्रुप हैं या जिनको कोई क्रॉनिक इलनेस है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है
अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो उनमें थोड़ा सा ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ जाता है और उनमें कईयों में निमोनिया करने का डर होता है या ब्रोंकाइटिस हो जाता है, सिर्फ ब्रोंका इन्वॉल्व होते हैं या ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा बी वायरस से संक्रमण की शुरुआत इस साल जनवरी में हुई थी और मार्च में ये घर घर पहुंच चुका है। लेकिन जनवरी में इसकी पहचान करना सबसे मुश्किल काम था। फिर इस तरह से H2N2 काफ़ी पॉजिटिव आने लग गए दिसंबर से फेब और जनवरी में काफ़ी ज़्यादा उसके केसेस आए H3N2 के, और H1N1 के केसेस कम आ रहे थे। इसी तरह से फर्दर फिर हमने टेस्ट को और अपग्रेड किया, जिसमें पूरा फ्लू पैनल, जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा ए, जिसके दोनों सब टाइप H1N1 और H2N3 जिसके केसेस काफ़ी जनवरी फरवरी में देखे गए थे। अभी फ़िलहाल वही जब पेशेंट्स और सभी तरह के सिम्टम के लिए आ रहे हैं तो उनका इन्फ्लुएंजा ए नेगेटिव आ रहा है और उसके साथ ऑब्वियसली जो उसके सब टाइप है H3N2 और H1N1 वो भी नेगेटिव आ रहे हैं, बट उनका इन्फ्लुएंजा बी पॉजिटिव आ रहा है उसी तरह के लक्षण के पेशेंट्स। और अभी हमने इन्फ्लुएंजा बी के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे हैं, अगर मैं मार्च की बात करूँ तो। अब अगर आप भी इन्फ्लुएंजा बी वायरस से पीड़ित हैं, तो सबसे पहले तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा ए के मुकाबले कम खतरनाक है और माइल्ड है। लेकिन सावधानी बरतना और डॉक्टर की परामर्श से दवा लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कोरोना की तरह आप इससे भी आसानी से पार पा सकते हैं। किसी को 4 दिन से, किसी को 1 हफ्ते से अलग अलग परेशानियां हैं, लेकिन बुखार सबको बना हुआ है। ये कौन सा बुखार है जो जाता नहीं, उसका टेस्ट जब किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि ये इन्फ्लुएंजा बी वायरस है। एक नया वायरस इस वक्त बाजार में मौजूद है जो आप तक भी पहुंच सकता है। सावधानी और बचाव सभी तरह के वायरस के लिए एक ही है। कोरोना में आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अहमियत समझ चुके हैं, वही लगाएं और आराम करें। ज़्यादा बीमारी हो जाए, 5 दिन से ज़्यादा वक्त बीत जाए तो डॉक्टर के पास जाने से परहेज ना करें। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।